ने तेजस्वी यादव को सेनापति बना दिया है। आरजेडी लालू प्रसाद भी बार बार तेजस्वी की सरकार बनने का दावा कर रहे हैं। वहीं अब देखिए आरजेडी ने पोस्टर के जरिए भी तेजस्वी को बिहार का नायक बताया है, जिसे लेकर सत्ता पक्ष के नेताओं ने पलटवार किया है। इस रिपोर्ट में देखिए। बिहार चुनाव में अब सिर्फ 7 महीने बचे हैं। सीएम नीतीश के बेटे निशांत कुमार लगातार अपने पिता को फिर से सीएम बनाने की अपील कर रहे हैं। वहीं आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद भी लगातार ये दावा कर रहे हैं कि इस बार बिहार में तेजस्वी यादव की सरकार जरूर बनेगी। राजद के लिए बड़ा खुशखबरी है कि ये सी वोटर के सर्वे में तेजस्वी जी को बहुत आगे दिखाया जा रहा है, नीतीश से आगे। तो क्या लग रहा है, सरकार एकदम बनेगी? तेजस्वी जी को बहुत आगे दिखाया जा रहा है, 41% और नीतीश को 18%। चलिए, चुनावी साल में बिहार में सियासी महासंग्राम छिड़ा है। आरजेडी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें तेजस्वी को बिहार का लोकप्रिय नेता बताने की कोशिश की गई है। पोस्टर में लिखा गया है कि बिहार की पहली पसंद तेजस्वी, सबकी पसंद तेजस्वी, रोजगार के लिए उम्मीद तेजस्वी, न्याय की आस तेजस्वी, सुख दुख का साथी तेजस्वी, दुखियों का सहारा तेजस्वी, नए बिहार का संकल्प तेजस्वी, तेजस्वी भव बिहार। आरजेडी के इस पोस्टर पर जेडीयू ने भी पलटवार किया है। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने लिखा है कि भ्रष्टाचारी घोटालेबाज कभी बिहार की पहली पसंद हो ही नहीं सकते। ये लोग बिहारी जनता के विवेक और अस्मिता का मजाक उड़ा रहे हैं। रोजगार की बात करने वाले केवल अपने परिवार के उदय में लगे हैं। लालटेन से क्या रोशन करेंगे, जब हर घर को सीएम नीतीश कुमार ने बिजली से रोशन कर दिया है। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने भी आरजेडी के पोस्ट के बहाने लालू राबड़ी सरकार पर तंज कसा है। गिरिराज सिंह ने कहा कि बिहार की जनता फिर से लालटेन युग में नहीं जाने वाली है। आज लोग उजाले में हैं, उजाले में ही रहेंगे। बिहार में सड़कों का जाल बिछ गया। बिहार में जितने लाइन थे सबको डेवलप कर गया। नवादा जैसे डबल लाइन हो गया, क्यों नवादा, बिजली लग गई। अब लोग धक्का-धक चल रहे हैं, अब फटाफट काम कर रहे हैं। और तेजस्वी जी, आपके कहने से बिहार की जनता फिर से अंधेरे में नहीं रहेगा, लालटेन युग में अब फिर से उजाले में है। बिहार विधानसभा चुनाव में अभी 7 महीने से ज्यादा समय बाकी है, लेकिन माहौल पूरी तरह चुनावी हो गया है और आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। न्यूज 18 के लिए जहानाबाद से राजीव रंजन विमल और गया से एलन लिली के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बिहार में पोस्टर पॉलिटिक्स थमने का नाम नहीं ले रही है। तेजस्वी पर वार पलटवार के बाद अब बीजेपी के एक पोस्टर पर सियासत ने रफ्तार पकड़ ली है। इस रिपोर्ट में देखिए। ये पोस्टर बिहार की राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना है। बीजेपी की ओर से जारी इस पोस्टर में सरकार की योजनाओं को लेकर जानकारी दी गई है। इस पोस्टर में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के साथ बिहार के 2 डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा की तस्वीर लगाई गई है। इस पोस्टर को लेकर बिहार की राजनीति गर्मा गई है। पोस्टर में सीएम नीतीश की तस्वीर नहीं होने को लेकर विपक्ष ने तंज कसा है। विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी जेडीयू को सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल कर रही है। वहीं एनडीए ने विपक्ष के आरोपों पर जोरदार पलटवार किया है। गुस्साए भारतीय जनता पार्टी ने जो पोस्टर लगाई, उस पोस्टर में नीतीश कुमार जी का फोटो ही गायब कर दिया। अरे अभी तो फोटो गायब हुआ है, चुनाव आता है तो बिहार से नीतीश कुमार जी को गायब कर देगा। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी के पोस्टर में से, योजनाओं के पोस्टर में से चेहरा को गायब कर दिया है, उससे भारतीय जनता पार्टी की चाल चरित्र का उजागर होता है। ये उनका डीएनए है कि किसी को यूज करो, समय से उनका उपयोग करो और जब उपयोग हो जाए तो उसमें दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल के फेंक दो। तेजस्वी बेरोजगार आदमी है। जिस क्षेत्र की जनता ने उन्हें विधायक चुना है, उस क्षेत्र में तो कभी जाते नहीं।
जनता से कोई मतलब रखते नहीं और इधर उधर ताक झांक करते रहते हैं। हमारा सवाल पोस्टर पॉलिटिक्स और फोटो पॉलिटिक्स पर तो राष्ट्रीय जनता दल के लोगों से है कि भैया आपकी पार्टी की क्या पद्धति है जिसमें तेजस्वी जी की तस्वीर रहती है और लालू जी की तस्वीर, राबड़ी जी की तस्वीर गायब कर दी जाती है। बिहार बीजेपी के नेता ये हमेशा कहते आ रहे हैं कि 2025 में भी नीतीश कुमार ही एनडीए के सीएम फेस होंगे और उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन पटना में बीजेपी के इस नए पोस्टर के बहाने विपक्ष अब बीजेपी पर हमलावर है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट। बिहार में चुनावी साल में सियासत बेमिसाल हो रही है। चुनाव होने में कुछ ही महीने रह गए हैं, लिहाजा सियासी माहौल गर्म है। बिहार में कमजोर पड़ी कांग्रेस को फिर से खड़े करने में अब राहुल गांधी की टीम जुटी हुई है, ताबड़तोड़ बिहार का दौरा कर रही है और अब तो कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने कांग्रेस को ए टीम बताकर खलबली मचा दी है। तो क्या है इस पर आरजेडी का जवाब, इस रिपोर्ट में देखिए। बिहार में कांग्रेस पार्टी अब ए टीम, आरजेडी का दावा, बड़ा कद हमारा। चुनावी साल, सियासत बेमिसाल, बड़े भाई छोटे भाई की भूमिका पर घमासान। कांग्रेस का ये हाथ अब कमजोर नहीं है। इस हाथ को बिहार में मजबूत करने में जुट गया है कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व, कांग्रेस का सांगठनिक महकमा और कांग्रेस की चुनावी टीम। मिशन बिहार के ऑपरेशन में जी जान से जुट गए कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी के सबसे बड़े दिमाग कृष्णा अल्लावरू, महिला कांग्रेस अध्यक्ष अलका लांबा और बिहार में कांग्रेस की कमान संभाल रहे डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह। यही वो चेहरे हैं जो बिहार में कांग्रेस के लिए रणनीति तैयार कर रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस बिहार में अब ए टीम है, जिसके जवाब में आरजेडी कह रहा है हमारा कद बड़ा है। कांग्रेस इस बार बिहार की जनता की ए टीम बन के काम करना चाहती है और संगठन को मजबूत करना चाहती है। राजद हमेशा बड़ी पार्टी रही है और आगे भी सरकार बनाने के लिए हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री हो, ये जनता ने तय कर लिया है, इसलिए कांग्रेस भी शामिल है उसमें। चुनावी साल में कांग्रेस लगातार चाल चल रही है। आरजेडी चाहे जो कह ले, कांग्रेस ने अभी से ही दावा ठोक दिया है कि कम से कम 70 सीट पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। लेकिन आपको बता दें, कांग्रेस का मेरा मानना है 70 सीट से नीचे हम लोग नहीं लड़ेंगे। हम लोग 70 सीट कम से कम लड़ेंगे, उससे अधिक हो सकता है। कांग्रेस क्यों खुद को ए टीम बता रही है, इसे जानने के लिए आपको लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के स्ट्राइक रेट को समझना होगा। बिहार में कांग्रेस 9 सीट पर लड़ी और मात्र 3 सीट जीती। कांग्रेस का स्ट्राइक रेट 33% था, जबकि आरजेडी 23 सीटों पर लड़ा और मात्र 4 सीट ही जीत पाया, जिससे आरजेडी का स्ट्राइक रेट 17% रहा। यानी लोकसभा में कांग्रेस से आरजेडी की लगभग आधा स्ट्राइक रेट है। हालांकि विधानसभा में ये आंकड़ा एक दूसरे के बिल्कुल उलट है। 2020 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस बिहार में 70 सीट पर लड़ी और मात्र 19 सीटें जीती, जिससे कांग्रेस का स्ट्राइक रेट 27% रहा और आरजेडी 144 सीट पर लड़ा, 75 सीट जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी। पिछले चुनाव में आरजेडी का स्ट्राइक रेट 52% था, यानी विधानसभा में कांग्रेस से लगभग 2 गुना। लिहाजा इस बार ये देखना दिलचस्प होगा कि महागठबंधन में बड़े भाई और छोटे भाई की भूमिका में कौन रहता है। पटना संवाददाता धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।